स्टूडेंट, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हिंदी की आज क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न आज करेंगे। इससे पहले एक वीडियो मैंने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उसकी बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज हम इस शायरी के साथ शुरू करते। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकल्प, चक्रव्यूह, उत्साह, मृत्यु। आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। संकल्प किया जाता है, चक्रव्यूह रचा जाता है, उत्साह बढ़ाया जाता है, मृत्यु होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, बाकी आपके सब पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो गया, मृत्यु। नेक्स्ट है, गोटी लाल करना। मुहावरे का अर्थ है मन न लगना, क्रोध को दबा देना, रूठ कर ना बोलना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना। तो आपका गोटी लाल करने का अर्थ क्या है? अपना प्रयोजन सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है। यानी इंग्लिश और हिंदी का जो मीनिंग है, वर्ड है, वो आपको देखना है। वर्कशॉप को हम संगोष्ठी कहते हैं, प्रिजर्वेशन को आरक्षण कहते हैं, अनऑथराइज्ड को प्राधिकृत कहते हैं, या मेमोरेंडम को ज्ञापन कहते हैं। तो इसमें से आपसे पूछा है कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, मेमोरेंडम ज्ञापन। ये दोनों एक दूसरे का अर्थ सही दे रहे हैं। वर्कशॉप का अर्थ होता है कार्यशाला, प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण ना कि आरक्षण, अनऑथराइज्ड का अर्थ होता है अनअधिकृत। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेवेंटी 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये नंबर आपके आगे पीछे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग ईयर के क्वेश्चन है सारे। किस विकल्प में डिपुटेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द नहीं है? विभाग, स्थगत, प्रतिनिधित्व, प्रशासन। तो आपका डिपुटेशन का अर्थ क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है? बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो भाग है वो ये है, उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। हम क्या बोलेंगे? प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका राइट होगा। यहाँ पंखेरु लिखा, पखेरु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया। ये शायद आपका उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये इसको काट देते हैं, ये पैरा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यवहार्थ शब्द का पर्याय है निषेध, आगमन, आश्रित, विचरण। तो व्यवहार्थ का अर्थ है आपका, यानी पर्याय है, सॉरी, आश्रित। क्या है? विवर्त का आश्रित है। ठीक है, नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश, ये भी आप हटा दीजिए, ये गद्यांश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार अलावा किसके व्यंजन है? ये आपको बताना है। तो ऊष्म कौन से होते हैं? सा, श, शाह। ठीक है,
अंतस्थ कौन से होते हैं, यार अलावा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, अंतस्थ। दंत जो हमारा है ता वर्ग है, ला और शा ये मेरे दंत वर्ग में आते हैं। तालव वर्ग हमारा, तालव किससे होता है, चा वर्ग, या और शा ये सभी आपके तालव के उच्चारण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। एका एक, री न, जगत ईश, तपा प्लस वन। ठीक है, तो ये एका प्लस एक से क्या बनेगा, ये गलत है, एक एक होता है एकाक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक प्लस एक एकाक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, प्रत्येक में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, यानी उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अपयश, अप उपसर्ग है, अनुशासन अनु उपसर्ग है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। ठीक है, परितक्या, अनुनादित, इसमें परिउपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग है। लालवाब, लापरवाह। ठीक है, तो इसमें आपका उपसर्ग क्या होगा, वाब, आब, लापरवाह, ला उपसर्ग है, परवा में लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, पत्रकार, कार इसमें उपसर्ग लगा है पत्र में। ठीक है, और वाहवाही में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पत्रकार और वाहवाही इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगकर अर्थ उसका परिवर्तित कर दे। ठीक है, तो कार में पत्र लगा दिया। ठीक है, वाहवाही, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा है, पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ आ है और यहाँ पे भी आ है, आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। यानी आपका यहाँ पे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ये तो पुस्तक के लिए आलय, इसमें संधि हो गई आपकी स्वर संधि। ठीक है, और अगर इसमें समास पूछे तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। पुस्तक के लिए आलय जो है उसे ही हम क्या बोलेंगे, पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे संधि और समास दोनों हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आपको ये तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप, कारक चिन्हों का अगर लोप हो रहा है तो वहां पे समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। सारे एक बार ट्रिक से समझ लेते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों का लोप तो तत्पुरुष। ठीक है, अवयवी भाव में क्या होता है, पहला शब्द प्रधान होता है और उपसर्ग, ज्यादातर पहला शब्द उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग ये हम रख लेते हैं, यथा है, अप है, ये सब तो अवयवी भाव आएगा। ठीक है, और पहला पद प्रधान होना चाहिए। ठीक है, और आपका किसमें, बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ आता है। ठीक है, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व में दो ऐसे शब्द होंगे जिनमें हमेशा द्वंद्व होगा, लड़ाई झगड़ा वैसा। ठीक है, अपोजिट होंगे, ये हम कह सकते हैं, एक दूसरे के विलोम होंगे। आपका और कौन सा बचा, कर्मधारा है, विशेषण विशेष्य होगा। ठीक है, कर्मधाराएं में विशेषण विशेष्य होगा। ठीक है, एंड लास्ट आपका कौन सा बचा, दिगु। दिगु में क्या बताया, दिगु में पहला पद आपका संख्यावाचक होगा। ठीक है, संख्यावाचक, संख्या, पहला पद आपका संख्या होगा। ठीक है, तो आप पहचानते हैं समास।
शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा ये था, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय में मैंने क्या बताया, विशेषण विशेष रहेगा। सत्य सही, ये सात, इसमें द्विगु समास है, ठीक है, संख्यावाचक है। चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है इसमें। राजगृह, राजा का ग्रह, ये आपका कर्म तत्पुरुष होगा क्योंकि इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। लास्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर, तो श्याम की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान, तो एक तीन प्रकार आपके हैं, ये है आपका दंत, ये है आपका तालु, और ये षटकोण वाला सा जो है ये है मूर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे षटकोण वाला शाह पूछा नहीं, मूर्धन्य शाह पूछा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव यानी जो शब्द हिंदी में लिखे जाते हो वो। सूची, सूचिका, हरिद्रा किसका है, हल्दी का है। पर्यक पलंग का है, तो यहाँ पे तद्भव आपका फूल है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, किस विकल्प में सही विकल्प विलोम युग्म नहीं है? सुगम का संगम, प्रसन्न विपरण, भोक्ता भोग्य, समास का व्यास, तो समास का व्यास होता है, भोक्ता का भोग्य होता है, सुगम का संगम नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है, प्रसन्न का विपण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। सुगम का क्या होता है, दुर्गम, जो रास्ता सुगम यानी सरल, दुर्गम यानी कठिन, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अभी शब्द सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी आपको सभी शब्द इसमें पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन देखना है। रसना, जिव्या, जवान, ये आपके सभी जिव्या के पर्यायवाची शब्द हैं। चाप, धनु, चपला, तो ये चाप और धनु चपला, ये इसके धनु, ये जो चपला है आपका बिजली का है यानी विद्युत का। ठीक है, और ये धनु आपका किसका है, धनुष का, तो ये दो ऑप्शन नंबर बी ही हो गया फिर तो, क्योंकि ये सारे अलग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, निर्वाण, केवल, मुक्ति, ये सभी मुक्ति के उदाहरण हैं, आपके पर्यायवाची हैं। कुबेर, राजराज, यक्षराज, ये सारे कुबेर के हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, इसी में सारे अलग अलग पर्यायवाची हैं। ठीक है, धनु आपका और चाप ये धनुष का है और चपला बिजली का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं सही है, ये आपको बताना है, भेद नहीं सही है, शब्द युग्म ये है, अर्थ भेद ये है। प्रवाल प्रवर, प्रवाल प्रवर का मूंगा वस्त्र होता है, दामन दमन का आंचल दबाना होता है, नेति नेत्री अनंत बंधन होता है, अनर अनिल आग या हवा होता है। यहाँ पे आपको मिलाना है, ये देखना है कि कौन सा सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, प्रवाल प्रवर, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र। दामन का अर्थ होता है आंचल और दमन का होता है दबाना किसी को। ठीक, अनल का अर्थ होता है हवा, ये बहुत पूछा जाता है, और छोटी की जब मात्रा अनिल, अनिल होता है हवा और अनल होता है आग का आपका, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेति का अर्थ होता है अनंत और नेति का अर्थ होता है बंधन नहीं होता, क्या होता है आपका, झुका हुआ, या ये सॉरी ये होता है मयानी की का रस्सी। ठीक है, तो नेति का अर्थ होता है अनंत या झुका हुआ और नेति का अर्थ होता है मयानी का रस्सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, नेति का अर्थ बंधन नहीं होता है, रस्सी एक प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द आपको देखना है,
तो मैंने इस तत्सम और तद्भव की एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ट्रिक्स कुछ बताई है कि वो अक्षर अगर आपको वर्ड दिखता है तो वो तत्सम हो जाएगा और तद्भव हो जाएगा। तो लगभग 90% आपको वो काम करेगी, ठीक है। तो इसमें भी वही काम कर रही है। ये सभी सिंपल लिखे, मैंने कहा था आधे अक्षर आपको दिखेंगे वो हमारे तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होता है, ठीक है। पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव क्या होता है? फूल। अभी एक क्वेश्चन आया था, इसमें आपको तद्भव बताना था, फूल था, ठीक है। देख रहे होंगे आप, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट 98 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, नीरद। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति में आपका ये सही लिखा है, गलती क्या होती है? ये वाला आधा सा दे देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पूरा सा होता है, इसका मतलब ये सही लिखा है। मरीचि, या ये गलती होती है, ऐसे देते हैं लिख के, मरीचि। मरीचि नहीं होता, मरीचि होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा सही है। दुर्गति हमारा गलत लिखा है, दुर्गति, दुर्गति ये ऐसे लिखा जाता है। नीरद सही लिखा है, ठीक है। गलत में ऑप्शन में ये देते हैं नीरद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ये हमारे सभी सही लिखे हुए हैं, सिर्फ दुर्गति गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका, अनुत्तीर्ण होने का शक नहीं होता है, ठीक है। और अनुत्तीर्ण, भाई आशा पॉजिटिव वर्ड है तो ये निगेटिव वर्ड है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। संशय भी हमें नहीं होगा, तो हमें आशंका होती है कि अनुत्तीर्ण हम फेल होंगे या पास होंगे, तो इसकी हम आशंका कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्यांश में के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक अंक अर्थ नहीं है? यानी आपको बताना है किसमें सही नहीं है, ठीक है। सार्थक नहीं है शब्द। झाग से भरा हुआ, सेनिल। जो वचन से परे हो, वाचाल। शराब बनाने वाला, कलवार। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। सही आपको सही नहीं है वो बताना। तो जंगल में लगने वाली आग हमारी दावानल होती है। शराब बनाने वाला कलवार होता है। जो वचन से परे हो वो वचाल नहीं होता है। जो बहुत बोलता है उसे हम वचाल कहते हैं, ठीक है। तो वचाल हमारा क्या होता है? बहुत बोलने वाला या अत्यधिक बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, ठीक है। झाग से भरा हुआ फेनिल होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा गलत है। नेक्स्ट, एकल का विलोम शब्द है बहुल्य, पर्याप्त, अकेला या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना एकल का विलोम क्या होता है। तो एकल का विलोम आपका बहुल्य होता है, ठीक है। पर्याप्त का अपर्याप्त, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक से हमने 4 पर्यायवाची सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्प। ये आपका पेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट द्वारा तो पूछा ही गया 2-3 बार, ठीक है। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार, व्यथा, अहंकार, स्वाभिमान। तो यहाँ पे दर्प का अर्थ होता है अहंकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। और हम दर्प के पर्यायवाची देख लेते हैं। अहंकार, दंभ, घमंड, अभिमान, गर्व, ये सभी हमारे दर्प के पर्यायवाची हैं।
व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है? दुख, वेदना, विपदा, शोक, ये सभी हमारे उसके व्यथा के पर्यायवाची हैं। स्वाभिमान का क्या होता है? आत्मगौरव, आत्मसम्मान। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। मर्मांतक, मनोहर, मदमस्तक, मंदमयी। तो मन को हरने वाला कौन होता है? मनोहर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मन को हरने वाला मनोहर होता है। मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मांतक होता है। जो मद से उन्मत्त हो उसे मदमस्त बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, मन को हरने वाला मनोहर। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना या कम बोलना। तो गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत बोलना, ये अर्थ है। ठीक है, थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर। कम बोलने वाले को क्या बोलते? अल्पभाषी। बहुत बोलना अभी बताया था, वाचाल जो बहुत बोलता है। अंग अंग मुस्काना यानी बहुत प्रसन्न होना। लोहा मानना मतलब हार मानना। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, उसको हम शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो महत्वाकांक्षा, यहाँ पे गलती आप अगर देख रहे हैं, गलती समझ जाएंगे तो आप सही तक पहुंच जाएंगे। तो महत्व प्लस आकांक्षा ऐड होके यहाँ पे आ की मात्रा की कमी, इसलिए ये हमारा गलत है। यहाँ पे माँ पे आ की मात्रा लगी, इसलिए ये मेरा गलत है। महत्व ही गलत लिखा है, ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। एक और बात याद रखिएगा, ये ता और ये आधा था और, यानी दो यहाँ पे ता ऐसे लिखे हैं। ठीक है, हम लोग महत्व ऐसे लिख देते हैं बट ये गलत है, ऐसे एक ता भी होता है। ठीक है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये आपका राइट है, ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय पर्याप्त है, यानी अर्थ आपको बताना है। ठीक है, निरामय का अर्थ क्या होता है? ये आपका उससे है बुक से, बट फिर भी पर निरामय का आप पर्यायवाची समझ सकते हैं। क्या है आपका? स्वस्थ। निरामय का मतलब है स्वस्थ। ठीक है, नेक्स्ट, भला मानस में कौन सा समास है? कर्मधारा है। अवयवी भाव समास में क्या बताया था? उपसर्ग आएगा, पहला पद प्रधान रहेगा, तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोभ होगा और बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ प्रधान। तो भला मानस में आपको क्या समझ में आ रहा? मानुष कैसा है? भला है। तो कैसी ये विशेषता है, एक तरीके की, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। विशेषण विशेष किसमें आता है? आपका कर्मधाराएं में। ठीक है, तो भला मानस में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव, तद्भव पहले है तत्सम बाद में, तो आपको इसी सीक्वेंस में देना है। युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए, सुमेलित नहीं है। तो अदरक आपका तद्भव है और अदरक का तत्सम क्या होता? आदरक। अनाड़ी आपका तद्भव है, अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है। अमी तद्भव है और अमृत आपका शब्द तत्सम है। ठीक है, अपना तद्भव है और आत्म, यही चीज में गलत लिखी है, आत्म नहीं। अपना का तत्सम शब्द क्या होता है? आत्मना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दवा किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। हिंदी, फारसी, उर्दू, तुर्की। तो ये आपको याद होना चाहिए। दवा आपका फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कैची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया, फारसी। दवा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है। अभिमान है, गर्व है, दर्द मतलब अभी आपको बताया था क्या, अहंकार, घमंड। तो ये तो घमंड तो नहीं होगा और अहंकार भी नहीं, ये दूसरे के क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। अभिमान नहीं, हमें गर्व है कि हम ऋषि मुनियों की संतान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है। तो व्याल का अर्थ होता क्या है, यानी व्याल के अनेकार्थक शब्द दिए हैं, उसमें से एक आपका नहीं है, ठीक है। तो व्याल का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा नहीं होता। व्याल का अर्थ श्राप होता है, शेर होता है, राजा होता है, बट दुर्गा नहीं होता है, ठीक है। चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर, ये सभी आपके व्याल के अर्थ है, अनेकार्थक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया, डी, दुर्गा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। आपको विलोम शब्द जो है शुद्ध वाला देखना है, अशुद्ध वाला चेक करना, शुद्ध चाहिए। कर्कश का मधुर होता है, सही है। ऐश्वर का अनैश्वर होता है, सही है। ऋजु का वर्क होता है, सही है, वृक। एंड डी, ऐहिक का लौकिक नहीं होता है, ये आपका गलत है, यानी आपका यही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन कीजिए। ये हमारी शीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द छाटिए। गणेश, गणना, गण, गणपति। आपको स्त्रीलिंग शब्द चाहिए। तो गणेश की पूजा की जाती है, गणेश तो आपके नाम से ही पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। गण पुल्लिंग है, गणपति पुल्लिंग है। तो गणना की जाती है, गणना किया जाता नहीं है, गणना की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। गणना की जाती है, से सभी आपके पुल्लिंग है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन हम यहीं पे करते हैं, आज के लिए इतना ही करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है, ना तुम पढ़ोगे, ना वह पढ़ेगा। आपको संयुक्त वाक्य बताना है। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है। मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। आपको इसमें संयुक्त वाक्य बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आंसर देखते हैं। हमें संयुक्त वाक्य चाहिए। संयुक्त वाक्य का अर्थ मतलब क्या होगा, मिश्रित की। यहाँ पे ये तो आपका देखो, सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, सिंपल वाक्य, सरल वाक्य। मिश्रित में आपको की और ये सब मतलब एक पे एक डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तो डिपेंड है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। तो वाक्य अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो मिश्रित वाक्य होगा। जब भी मैं उस भिखारी को देखता हूं तो क्या आंसर मतलब क्वेश्चन आ रहा है ना, मेरा मन करुणा से भर जाता है, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, यानी एक दूसरे पे डिपेंड है। ना तुम पढ़ोगे, ना वो वह पढ़ेगा, तो ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है, ठीक है। क्लियर।
ये शीट पूरी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना है? पानी पानी होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रहना, मुंह में पानी आना। शर्मिंदा होना, तो मुंह में पानी आना क्या होता है? ये जी ललचाना होता है, ठीक है, ना कि शर्मिंदा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट नहीं होगा। एक मिनट, गलत, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। शर्मिंदा होना नहीं है, तो पानी पानी होना सही है, होता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, ये भी शर्मिंदा होने का है। टका सा मुंह लेकर रह जाना, ये भी शर्मिंदा होने का है। तो यही मैं बोल रही थी, मुंह में पानी आने का मतलब क्या? कुछ देख के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मुंह में पानी आना, जी ललचाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। बाकी सब हमारे शर्मिंदा होने के मुहावरे थे और ऑप्शन नंबर डी नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी से हमारा मोटिवेशन बनता है। थैंक यू।